हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। वियतनाम एक ऐसा नाम है जो कि अब ग्रेजुअली ग्रेजुअली एमबीबीएस अब्रॉड की डोमेन में आता जा रहा है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का कंसर्न यही है कि एमबीबीएस अब्रॉड की अगर बात की जाए, तो अगर दो कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए, वियतनाम एंड जॉर्जिया, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? चलिए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इसके साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या बन सकते हैं अगर आपको दोनों कंट्रीज़ पसंद नहीं आती। अब देखिए दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और हमने कोशिश करी है उन्हीं पैरामीटर्स पे फोकस करें जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है। सबसे पहला हम डिस्कशन कर लेते हैं वियतनाम का वर्सेस जॉर्जिया में वेदर क्वालिटी का, मतलब वेदर कैसा हमें मिलने वाला है। तो वियतनाम की अगर बात की जाए तो आपको वियतनाम में इंडिया जैसा वेदर मिल जाएगा। बिल्कुल सेम इंडिया जैसा ही नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इंडिया के जैसा वेदर मिल जाएगा। तो जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें ठंडे देश में जाने में डर लगता है या फिर उन्हें लगता है कि शायद इंडिया जैसा ही हमें वेदर चाहिए, तो फिर वियतनाम आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया एक कोल्ड प्लेस है, यहाँ पे बर्फ भी गिरती है। तो अगर आप वेदर के टाइम पे अगर आप कोल्ड प्लेसेस जाना चाहते हैं तो फिर जॉर्जिया को आप कंसीडर कर सकते हैं। वियतनाम में अगर बात की जाए पेशेंट फ्लो की, तो पेशेंट फ्लो मैं आपको 3 आउट ऑफ 5 देने वाला हूँ। कुछ ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो मिलने वाला है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ाई करोगे लेकिन आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो नहीं मिलने वाला। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो सेम सिचुएशन रहने वाला है पेशेंट फ्लो का। जो अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आपको अच्छा पेशेंट फ्लो मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी जगह पे बात की जाए तो वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो टेक्निकली बात की जाए, वियतनाम एंड जॉर्जिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही पेशेंट फ्लो आपको मिलने वाला है। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ, फैकल्टी रेटिंग की, तो यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि वियतनाम में थोड़ा बहुत चैलेंज है फैकल्टीज़ को, कि लो अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी फैकल्टीज़ हैं। लो अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी फैकल्टीज़ हैं अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन। रीज़न उसका ये है कि जो एजुकेशन है वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली स्पीड अप होता जा रहा है। लेकिन वहीं जॉर्जिया की बात करूँ, तो आपको एक हाई क्वालिटी के फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएँगे, जिससे आपको एक जो एजुकेशन जो आप लेना चाहते हैं वो मिल सकता है। रीज़न उसका ये है कि जॉर्जिया एक ऐसा कंट्री है, स्पेशली आफ्टर इंडिया, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बजट नहीं होता लेकिन यूएसएमली, यूकेएमली की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जॉर्जिया एज़ अ कंट्री को मतलब प्रेफ़र करना चाहते ही चाहते हैं। इंफ्रा की अगर बात की जाए तो इंफ्रा में वियतनाम थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा है, मैं इसे रेट करूँगा अराउंड 3 आउट ऑफ 5। वहीं जॉर्जिया की अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जिया का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 आउट ऑफ 5। 4 आउट ऑफ 5 इसलिए बोला है क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि हमें जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आपको सारी जगह पे नहीं मिलने वाला है। अब अगर रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च यहाँ पे भी वियतनाम में आपको लोअर एंड पर मिलेगी। कुछ ही ऑप्शंस में आपको अच्छा थोड़ा बहुत रिसर्च मिल सकता है। ज़्यादा कंट्री मतलब ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आपको उस लेवल का रिसर्च नहीं मिलेगा जिसका बेनिफिट आप अल्टीमेटली चाहते हैं। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया में आपको मॉडरेट लेवल पे मिलेगा रिसर्च का एक पैरामीटर, जिसके बेसिस पे आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अब रिलेशन की बात करूँ तो वियतनाम एंड इंडिया के रिलेशन ओके हैं। ना तो हम अगेंस्ट हैं किसी के साथ और ना ही हम बहुत टुगेदर हैं। बस एक बेनिफिट ये ज़रूर बोला जा सकता है कि चाइना को इंडिया भी पसंद नहीं करता, वियतनाम भी पसंद नहीं कर सकता, तो वो एक सॉर्ट ऑफ अ रिलेशन हो सकता है। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो थोड़ा-सा चैलेंज है जॉर्जिया के साथ। जॉर्जिया के साथ थोड़ा-सा चैलेंज है, वीज़ा का इश्यू आ जाता है जॉर्जिया में, स्टूडेंट्स को थोड़ी-सी परेशानी फ़ेस करनी पड़ती है और ऑब्वियस सी बात है, ऑन ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फ़ेस करते हैं और मैंने देखा है स्टूडेंट्स का वीज़ा 3-3 4-4 महीने भी डिले हो जाता है, जिससे जिससे ऐसा फ़ील होता है कि शायद आप हमें हमारी कंट्री में वेलकम, मतलब आप अपनी कंट्री में हमें वेलकम ही नहीं कर रहे हैं। अब एफएमजी रियलिटी की बात की जाए तो वियतनाम एक ऐसी कंट्री है अभी जिसका अभी तक एफएमजी का कोई भी बैच नहीं निकला है। तो एट प्रेज़ेंट बात की जाए तो वियतनाम का एफएमजी 0 है। तो इस सिनेरियो में ऑब्वियस सी बात है, जॉर्जिया को एक अपर हैंड मिलेगा। इसके बाद आता है फीस रियलिटी की बात। तो देखिए फीस रियलिटी की बात की जाए तो वियतनाम भी थोड़ा-सा मैं बोलूँगा मॉडरेट से लेके हायर एंड पर जाता है। और जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो जॉर्जिया हायर एंड पर ही जाता है, जो क्वालिटी एजुकेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो जहाँ वियतनाम में आपको
फीस स्ट्रक्चर लगभग 4 टू 5 लाख पर ईयर मिल जाएगा, वहीं जॉर्जिया में लगभग आपको 5 टू 6 लाख पर एनम का ट्यूशन फीस मिलेगा और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके बेसिस पे वियतनाम में आपका जो टोटल खर्चा आता है वो लगभग लगभग 40 लैक्स का आता है, वहीं जॉर्जिया में आप लेके चलिए लगभग 50 या 50 लैक्स प्लस आपका एजुकेशन का एक्सपेंस आने वाला है अगर आप वहाँ पे एजुकेशन लेने जाते हैं। अब अगर बात की जाए फूड इशू की, तो फूड इशू आपको वियतनाम में भी मिलेगा, जॉर्जिया में भी मिलेगा। इंडियन फूड इतना ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं होता। सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स होते हैं जिसको आपको चूज़ करना पड़ता है। तो फूड का इशू आपको दोनों जगह पे मिलने वाला है। वेज की अगर बात की जाए तो वेज फूड मिल ज़रूर जाता है, लेकिन अगेन वो सिलेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो अगर एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ पेरेंट अगर आपको इशू नहीं है वेज, नॉन-वेज के बीच में, तो आप फिर एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्ट्रिक्ट इंडियन डाइट है तो फिर आपको आपके हॉस्टल में मैनेज करना पड़ेगा, कुछ रेस्टोरेंट में मैनेज करना पड़ेगा या फिर सेल्फ कुक करना पड़ेगा, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते। अब डिस्टेंस इशू की अगर बात की जाए तो शॉर्टर डिस्टेंस है इंडिया और वियतनाम का। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं तो जॉर्जिया और इंडिया का भी डिस्टेंस शॉर्ट है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, तो काफ़ी क्विकली आप मतलब इजीली एक्सेस कर पाएंगे आप जो भी चीज़ों को करना चाहते हैं या फिर किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं। वीज़ा की बात की जाए तो वीज़ा वियतनाम के लिए ईजी टू गेट है, जॉर्जिया के लिए मैं बोलूँगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। कुछ स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है जॉर्जिया में वीज़ा लेना, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा चैलेंज हो जाता है अगर आपको वीज़ा लेना है। अब ट्रैवल की अगर बात की जाए तो कंट्री छोटी है तो ट्रैवलिंग भी आपको ईज़ी पड़ जाता है। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया भी एक कंट्री ईज़ी है, तो ट्रैवलिंग थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है, ज़्यादा चैलेंज आपको फेस नहीं करने को मिलता है। तो दोनों कंट्रीज़ की अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी नहीं हैं। द ओनली थिंग इज़ कि आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अब मैं अगर आपको ये भी बोलूँ कि क्या जॉर्जिया ही एक बेस्ट कंट्री है अल्टीमेटली या फिर वियतनाम ही एक अल्टीमेट कंट्री है, तो आंसर है नहीं। दोनों कंट्रीज़ में प्रोज़ एंड कॉन्स तो हैं ही, लेकिन आपने यूनिवर्सिटी कौन-सा चूज़ किया है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी गलत है, तो फिर आप कंट्री इंडिया भी चूज़ कर लीजिए, आपकी जो मेडिसिन की एजुकेशन है, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। अब इसमें अगर आपको लगता है कोई हेल्प की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने में, क्योंकि देखिए स्टूडेंट खबरी सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, स्टूडेंट खबरी आपको एंड टू एंड सपोर्ट करता है टिल द एडमिशन ऑल्सो। तो उसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, वहाँ पे जाके रीच आउट करिए, टीम से बात करिए। जॉर्जिया हुआ, वियतनाम हुआ या जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट खबरी आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है एक सही डिसीजन लेने में। हेलो फ्यूचर डॉग